पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। हम ऑयल कंपनी का इंतखाब कर रहे हैं जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। हो सकता है कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल भेज रहा हो। तमाम ममालिक तिजारती खजाने को ट्रोलिंग भी कर दी। हाँ। ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है, ये ट्रोलिंग कर रहा है इंडिया को। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी को तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। अच्छा, ये जिसे कहते हैं ना, और क्लासिक ट्रोलिंग। अच्छा, अब क्यों कर रहा है ऐसे? क्योंकि ट्रंप तपा हुआ है हिंदुस्तानियों पे, क्योंकि वो मुंह के दोनों तरफ से बात करते हैं। हम तो खुशी से पागल हो गए कि पाकिस्तान से भी तेल निकला है और हम इंडिया को तेल फरोख्त करेंगे। हो सकता है हम इंडिया को फरोख्त ना करें, हम बांग्लादेश को फरोख्त कर दें, हम नेपाल को फरोख्त कर दें, ठीक है जी, हम ईरान को फरोख्त कर दें, लेकिन ये बताएं कि ये तेल निकला कहां से है। हमने पूछा, हमें बताओ, हाई कोर्ट में गए तो पंजाब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने पोजीशन ली, नहीं ये तो एक कौमी राज है। अरे भाई, पैसे मेरे पैसों से आप डील कर रहे हैं तो ये कौमी राज क्यों सकता है? बट दिस इज अ वेरी बिग मार्केट एंड अमेरिका के साथ अब वो कह रहा है ना, अब वो कहता है हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, अब ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना। और अच्छा, वैसे हमारी बहुत होप्स थी इसके साथ, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो परेशान इंडिया के साथ कंपेयर करता हूं जनाब स्पीकर, तो सच्ची बात ये है कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है। हम अपनी गलतियों से नहीं सीख सके। अगर आप जो इंडिया की आप उनकी एवोल्यूशन देखें, उनने अपनी गलतियों से सीखा है, वो बेहतर हुए। लेकिन बदकिस्मती है हमारी, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आज हम इस नेज पे खड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत और अमेरिका के रिश्ते किस मोड़ पर चल रहे हैं, और इसको लेकर दोस्तों एक जो हम आपको खबर देने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि दोस्तों भारत को आने वाले टाइम में पाकिस्तान से भी तेल खरीदना पड़ सकता है। दोस्तों, ये बयान उनका तब आया है जब अब उनको पता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ये सब चीज़ें सभी को पता है, भारत के अंदर भी अमेरिका के अंदर भी, कि वो इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर इस बात को हम देखें तो दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अभी 25% टैरिफ भी लगाया था भारत के ऊपर। हालांकि वो आज से लागू होने वाला था, लेकिन उसे एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद में दोस्तों, इसके पीछे सबसे जो बड़ा कारण बताया जा रहा है दोस्तों, वही अमेरिका चाहता है कि भारत और जो है रशिया का साथ छूट जाए। मतलब दोनों ही आपस में जो घनिष्ठ मित्र हैं, रशिया और भारत, ये एक दूसरे का साथ छोड़ दें, भारत उससे कोई भी डील ना करे। क्योंकि दोस्तों उनको ऐसा लगता है कि भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा व्यापार किया जा रहा है रशिया के साथ में। और दोस्तों वो उनको विफलता भी हासिल हुई है। वो हमेशा हर जगह कहते फिरते हैं कि मैंने ये वाली वॉर, हर जगह वॉर का किस्सा गाते हुए फिरते हैं। हालांकि यूक्रेन और रशिया ने रशिया ने तो उनकी एक भी नहीं सुनी, और अभी तक यूक्रेन और रशिया का युद्ध जारी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। उनके खिलाफ भी कमज़ोर हो गया, यूरो के खिलाफ भी, और सवाए पाकिस्तान जैसे कुछ मुल्क हैं जहां डॉलर स्ट्रांग है अभी भी। अब अगर तो वो तो उनकी अपनी इंटरनल मसले हैं, वो डॉलर की स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपकी रुपये की वीकनेस है। मगर इट्स द डॉलर दैट इज अंडर थ्रेट। और वो कौन सी थ्रेट है? वो थ्रेट ये है कि ब्रिक्स जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि अब थ्रेटन कर रहा है अमेरिकन हेजेमनी को, अमेरिकन लीडरशिप को, डॉलर की लीडरशिप को अभी। और वो एक ऑल्टरनेटिव करेंसी और एक ऑल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम की तरफ चाइना उनको ले जा रहा है। अच्छा, और वो जो प्लेटफॉर्म है दैट इज ब्रिक्स। ठीक, अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। In fact, India is one of the original members of that platform. पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल। अमेरिका को जो थ्रेट आ रही है आशा, इज कमिंग फ्रॉम ब्रिक्स। इसीलिए वो चलते कहा जाता है ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स को अब मैं सॉर्ट आउट, जो बंदा ब्रिक्स में होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को भी उसने धमकी दी है कि तुम ब्रिक्स में बैठे हुए हो और उधर तुम हमारे साथ क्वाड में हो, ये कैसे है? तो हो नहीं सकता। ब्रिक्स इज रशिया, चाइना, वो लीड कर रहे हैं जी। और आप वहां क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब इंडिया इस वक्त इंडिया इज इन अ डिफिकल्टी। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग मजमून पढ़ रहा था। कायल कर लिया है, फूंक मार दी है, या फिर वो चल्ला कल्ला हो गया या पागल हो गया, ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर जो इंडियन लॉबीज हैं वो बहुत तगड़ी हैं, बहुत ही ज्यादा तगड़ी हैं। इंडियंस अमेरिकी सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं
और सिस्टम की जड़ों के अंदर जाकर अमेरिकन और इजरायली सिस्टम के अंदर ये बैठे हुए हैं। फिर ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात है और इनकी जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, इनके जो डॉक्टर्स हैं, इनके जो सर्जन्स हैं, इनके जो पीएचडीज हैं, इनके जो एआई से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इनके जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी अमेरिकन ढांचे के अंदर, अमेरिकन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत रूट्स हैं, बहुत ज्यादा जड़ें हैं, इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये जो हरकतें कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक प्लानिंग है। जिस तरीके से वो चीजों को लेकर जा रहा है, बार बार वो इंडिया का बाजू मरोड़ रहा है, वो कुछ ना कुछ है जो कि इंडिया से चाह रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो किताब है आर्ट ऑफ डील, उस किताब के अंदर वो सिर्फ एक ही बातचीत कर रहा है अपने बारे में। उसने वो अपनी कॉल्स का जिक्र करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करता है, वो सिर्फ एक ही काम करता है कि वो डील्स करता है, पैसों की डील करता है, रोकड़े की डील करता है, माल की डील, और ये कैश मनी की वो बुनियादी तौर पर बात, इतने मिलियन डॉलर्स, इतने बिलियन डॉलर्स, इतने बिलियन डॉलर्स, इतने बिलियन डॉलर्स होने चाहिए, वो कैश मनी की, फाइनेंसिस की, इनके बारे में बातचीत कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप महसूस ये हो रहा है कि वो इंडिया से 7 से 8 अरब डॉलर्स या शायद इससे ज्यादा निकलवाना चाह रहा है, और उसके लिए वो लगातार मोदी गवर्नमेंट को वल्नरेबल किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, खूब प्रेशर डाल रहा है, और ये उन्हें क्रैक करना चाह रहा है और वहां से कुछ ना कुछ निकालना चाह रहा है। अब हैरानकुन तौर पर अभी तक इंडिया क्रैक नहीं हुआ। अब देखें तो मोदी ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, मोदी ने ऐसी कोई बातचीत नहीं की, मोदी डेस्परेट नहीं हो रहा, मोदी पागल नहीं हो रहा। हालांकि विद इन इंडिया मोदी के ऊपर इटसेल्फ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, मोदी को जंग को लेकर या बाकी सारी चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो खुद अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देख लिया होगा किस तरह से नजम सेठी कहते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब एक बकवास बातें हैं, डोनाल्ड ट्रंप आपका पागल बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो कोई ऑयल है ही नहीं। जब ऑयल के कुछ है ही नहीं तो पाकिस्तान भारत को ऑयल कहाँ से देगा। वहीं एक मीडिया वाला दोस्तों ये भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ पर अगर ऑयल निकल रहा है तो हम तो भारत से भी भारत को देंगे, अगर भारत को तो नहीं देंगे बांग्लादेश को देंगे, नेपाल को देंगे। फिर बाद में दोस्तों वो कहता है आखिर ये ऑयल है कहाँ। और दोस्तों जिस तरह से ये खबरें आ रही थी, जिस तरह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था कि हम और अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ही मिलकर क्या कहते हैं ऑयल पर ट्रेड डील करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उनको आईना दिखा दिया है नजम सेठी ने, वहीं की मीडिया ने। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान फुदकता हुआ दिखाई दे रहा था, उनको ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके कहे इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता कि वो सिर्फ किस लिए कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भारत और रसिया अलग अलग हो जाएं, ताकि ये जो SCO हो या फिर ब्रिक्स है ये दोनों टूट जाएं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। भारत ने साफ साफ कड़े संदेश में दे भी दिया है। उसके बाद में जिस तरह से भारत ने कल भी जवाब दिया था, और उसके बाद में अब आने वाले टाइम में भारत की तरफ से भी शायद जवाब दिए जाएंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के लिए तो सही मजाक बनाकर रख दिया है डोनाल्ड ट्रंप में कि जो चीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है उसको कहाँ से ट्रंप खोज कर लाएंगे। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।